हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। एक बार फिर से सावन की हार्दिक बधाई सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन की। जैसा कि हम बिहारियों और उत्तर प्रदेश वालों की सावन तो आधी ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ हमारे अलावा बाकी पूरे देश में अमावस के बाद से सावन स्टार्ट होता है, तो सभी को उसकी हार्दिक बधाई। आज मैं यहाँ पर आई हूँ फिर से एक कहानी बोलिए, संवाद बोलिए, सीख बोलिए वो लेकर के, सुनिएगा ज़रूर। और स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ कि ये मेरा अपना देखने समझने का नज़रिया है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना इनपुट डालें। मैं जैसा देख रही हूँ, समझ रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। आप में से कितने लोगों ने महाभारत देखी है? मेरे हिसाब से सबने देखी होगी, क्योंकि महाभारत ऐसी गाथा है कि इसको हर जनरेशन ने देखी ही है। मैंने दोनों देखी है, एक अपनी B.R. चोपड़ा वाली भी। उस समय मैं छोटी थी और मोटी बुद्धि की थी, तो मोटी बुद्धि और छोटी उम्र के साथ मैंने वो महाभारत देखी। बिलीव मी, समझ में कुछ नहीं आया। एक दो कैरेक्टर अच्छे लगते थे, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, तो उसकी वजह से देखती थी। और सप्ताह में एक दिन टीवी देखने को मिलता था, ठीक है, तो उस वजह से भी देखते थे। और देखने को पूरा परिवार बैठ के देखता था साथ में। और एक कभी 2015 में जो आई थी महाभारत, वो तो मेरे ख्याल से हर जनरेशन के लोगों ने उसको देखा, पसंद किया, सराहा, और हर कौम के लोगों ने उसको देखा है। तो आज मैं उसमें से एक चीज़, क्योंकि ये वाली महाभारत से मैंने बहुत कुछ सीखी है। ऑफ कोर्स ये महाभारत देखते समय मैं थोड़ी समझने लायक हो गई होंगी, हाँ हो गई होंगी। दुनियादारी देख लिया, ऑफ कोर्स 20-22 साल शादी के हो गए। तो मैं यहाँ पर महाभारत के एक कैरेक्टर द्रौपदी का वर्णन करने वाली हूँ। द्रौपदी, क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे समाज में 5,500 साल लगभग हो चुके हैं महाभारत को घटित हुए। सभी का कहना है कि महाभारत सिर्फ द्रौपदी की वजह से हुई थी। तो मैं उसी के विषय में थोड़ा सा यहाँ वर्णन करना चाहूँगी कि महाभारत द्रौपदी की वजह से ऑफ कोर्स हुई थी, क्योंकि उनको रचा ही गया था महाभारत होने के लिए। लेकिन आपको पता है द्रौपदी के साथ क्या क्या हुआ था? राजकुमारी द्रौपदी, राजा द्रुपद की बेटी, सबसे छोटी बेटी, और उनके साथ क्या क्या घटित हुआ है ये तो सभी को पता है। उनके साथ उनके पिता राजा द्रुपद के अच्छे व्यवहार नहीं थे। उनको 5 पतियों के साथ ब्याहा गया था। द्यूत सभा में उनके साथ चीरहरण हुआ, और इस चीरहरण को बदले की भावना में बदलकर जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो इनके खुद की संतान उस युद्ध की भेंट चढ़ गई। लेकिन आपको पता है कि ये सब चीज़ें द्रौपदी के साथ क्यों हुई? ये सारी चीज़ें द्रौपदी के साथ सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके पिता राजा द्रुपद ने भगवान से मांगी थी। सिर्फ अपने एक अहंकार, अपने एक घमंड, अपने एक गुस्सा, नाराज़गी की वजह से। क्योंकि भगवान ने उन्हें कहा था कि तुम्हें एक लड़की लेनी ही पड़ेगी अगर तुम्हें गुरु द्रोण के वध के लिए पुत्र प्राप्ति चाहिए तो। और राजा द्रुपद को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी एक बड़ी पुत्री राजकुमारी शिखंडिनी, जो पहले से ही उनके पास पुत्री रूप में थी, शिखंडिनी महाभारत काल की अम्बा थी, जो इस युग में राजा द्रुपद के घर शिखंडिनी बनकर पैदा हुई थी महाराज भीष्म के लिए, और वो भी नहीं कर पाई। तो इसी बात का उन्हें खुन्नस था कि लड़कियां, पुत्रियां कुछ नहीं कर पाती। तो उन्होंने भगवान से मांग करी। भगवान से तो पहले उन्होंने लेना ही नहीं चाहा कि मुझे पुत्री चाहिए ही नहीं, आप मुझे सिर्फ पुत्र दो। और भगवान ने कहा जब तक तुम इस पुत्र का ग्रहण नहीं करोगे आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। और इतने साधु संत जो यज्ञ हवन कर रहे थे वो बोल रहे थे कि अग्निदेव
बहुत गुस्सा हो रहे हैं, आपको तो मांगना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। और राजा द्रुपद लेना ही नहीं चाहते थे। तो लेना नहीं चाहते थे, जब सारे साधु संतों ने उनको मनाया कि आप ऐसे यज्ञ देवता का अपमान नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा, तो उन्होंने गुस्से में आकर, क्योंकि उनको लड़की देनी है तो दो, ऐसा दो कि वो पूरे समाज में लोग उनका थू थू करें। ये मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बातें कर रही हूँ, मैं ज़्यादा वो भागवत वाले लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है उसमें मेरे से कुछ गलतियाँ हो जाएंगी। मतलब बदनाम हो, लोग उसको देखे तो उसके ऊपर गंदी नज़रें रखे, गंदी बातें करे, लोग उसके साथ बैठना उठना ना चाहे, और क्या, और तो और वो इतना सब कुछ करने के बाद भी वो पवित्र हो। तो ऐसा, जब एक, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि एक बच्चे का भविष्य निर्धारित करने में उसके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो रानी द्रौपदी के साथ हुआ, वो उनके इधर कर्म का लेख उनका नहीं था, उनके पिता ने स्वयं भगवान से लिखवाया था कि मेरी बेटी के साथ ये होना चाहिए। और जो जो उनके पिता ने कहा, उनकी लड़की के साथ, उनकी पुत्री के साथ यही यही चीज़ें हुई। इसलिए माता पिता चाहे कैसी भी अवस्था में हो, अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छी वाणी ही बोलनी चाहिए। हमें नहीं पता कब भगवान तथास्तु करते बैठे हो। हमें बहुत गुस्सा आता है जब हमारे बच्चे हमारे मन का नहीं करते, लेकिन याद रखिए, समय जब आएगा उन्हें भी समझ में आएगा, तो आप समय पे छोड़ सकते हैं। आप उनके लिए भगवान न बने। क्या होता है ना कि आप कह देते हो कि जा, तेरे साथ ये होगा, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने उसके साथ होता है ना, तो आप फिर उसका निवारण भी नहीं ढूंढ पाते, लाचार होके देखते रहते हो। राजा द्रुपद ने भी वही किया। उन्होंने कह तो दिया, उनकी पुत्री के साथ सब कुछ उनके सामने घटित तो हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। सब अपनी पुत्री के साथ घटित होता देखे, बाद में सहानुभूति देने आए, क्या फायदा। तो महाभारत देख करके यही सीख मिली मुझे, ये मेरा अपना माँ बाप होने के नाते, माँ बाप हो, अपना कर्म करो, आपके कर्म ही आपको लौट के आएंगे। महारानी द्रौपदी तो सबका अच्छा करने चली। उन्होंने इन पांडवों के साथ अन्याय ना हो, इसलिए पांचों के साथ ब्याह किया। उनको लोगों ने कैसे कैसे नाम दिए। जब द्यूत सभा में चीरहरण हुआ, सारे बड़े बच्चे सारे बैठे थे, एक ने भी आवाज नहीं उठाई उनके सहायता के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्त्री थी और दाव लगाने वाला उसका पति। जब उनके, ये महाभारत का युद्ध कौरवों के लिए नहीं, पांडवों के लिए भी बहुत ही नुकसान वाला था। उनके खुद के बच्चे भी इस युद्ध की अग्नि में भेंट चढ़ गए। मैं ऐसा नहीं कहती कि कौरव गलत और पांडव सही, मैं तुच्छ अदना सी प्राणी, मैं क्या उन महान आत्माओं को गलत और सही कहूँगी। वो तो अपने अपने समय में अपने अपने कर्म करके अपने धाम को जा चुके हैं, और स्वयं भगवान के सामने। मैं बस इतना ही कहती हूँ कि महाभारत देख के हमें सीखना चाहिए कि अपने हक के लिए जब भी हो लड़ो, और अपने हिसाब से सही काम सही समय पे सही बातें कहो। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी बातें किसे जाके लग जाए। जब तक आपको समझ में आए तब तक आप इतने बेबस हो जाओ कि आप कुछ कर भी ना पाओ।
तो आज की कहानी मेरी इतनी थी। अगर कहने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा। और ये मेरी अपनी सोच समझ है, ये मेरी अपनी जितना मैंने देखा सीखा समझा उसके हिसाब से मैंने अपनी बातें कही। किसी को भी किसी भी प्रकार से ठेस पहुंची हो तो क्षमा। और महाभारत सीखने की चीज़ है, आप सीखें। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए और सीख वाली बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।